कि द्रोण और धरा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, वसुओं में श्रेष्ठ हैं। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त हैं कि भगवान के भक्त तो हैं ही, साथ साथ में एक विशेषता ये पाई जाती है कि भगवान के प्रेमी जनों को भगवत स्वरूप ही अनुभव किया करते हैं। ये इनकी अवधारणा है कि भगवान के भक्त भगवत स्वरूप ही हैं। मानो उनका ये ध्येय है कि भगवान ही भक्त रूप में हमारे सामने है, ये उनका ध्येय है। और भगवत जनों की बड़ी लगन से, बड़ी प्रेम से सेवा किया करते हैं। भक्त जनों को भोजन कराए बगैर कभी भोजन नहीं करते हैं, और चाहे जितने संत जन आ जाएं उनके द्वार पर किसी को कभी भूखा नहीं जाने देते। इस तरह से भक्त जनों की सेवा करते करते, भगवान की सेवा करते करते, भगवान की सेवा, भगवत जनों की सेवा के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, तो जो अर्जित संपत्ति थी वो कम होते होते एक दिन बीत गई। अब ये कोई कर्म कर नहीं पाते हैं भगवत जनों की सेवा के अतिरिक्त, इसलिए संपत्ति अर्जित करने का, संपत्ति एकत्रित करने का इनके पास कोई चारा नहीं। और जब संपत्ति आ ना रही हो, खर्च हो रही हो, तो कम हो जाएगी, समाप्त भी हो जाएगी। तो एक दिन ऐसा आया कि इनके पास भोजन के लिए एक का भी अनाज का नहीं था, और ऐसे में एक संत इनके द्वार पर आ जाता है, आवाज लगाता, भिक्षाम देहि। माता धरा प्रसन्न चित्त होकर के, आह्लादित होकर के, प्रेम में विभोर होकर के, आनंदित होकर के बाहर निकलती हैं, संत को प्रणाम करती हैं, चरण पखाड़ करके आसन देती हैं, आसन पर बैठा करके फूल पत्ती से पूजन करती हैं। कहती भगवान ब्राजिए, आप भोजन करके जाएंगे, जबकि घर में एक भी दाना अन्न का नहीं है। तो जानते हुए कि घर में अन्न का एक दाना नहीं और साधु को बैठा दिया, तो विचार किया कि चलो बनिया के पास जाते हैं, दुकानदार से कुछ सामान लेकर के आते हैं भोजन का। तो जाते हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं। जब बनिया के पास पहुंची जाकर के, तो इन्हें जब मांगा, भोजन की सामग्री मांगी, उधार दे दो हमें भैया, तो बनिया ने इशारा किया इनके यौवन की ओर, इनके स्तर की ओर, मुझे ये दे दो। वहीं छुरी पड़ी थी, उसने, धरा ने छुरी उठाई और इस तरह काट करके बनिया को दे दिया। लो, क्योंकि उसने इशारा किया था, ठीक है ये मुझे दे दो, काट करके दे दिया, पट्टी बांध ली। अब बनिया घबरा गया, भयभीत हो गया, तो देना तो कम था, अब ज्यादा दे गया कि कहीं हल्ला ना हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग डरते हैं, ऊपर से अच्छे अंदर से गंदे जो होते हैं, हाँ? ऊपर से सुंदर अंदर से बंदर, बहुत खतरनाक होते हैं। तो माँ धरा उसको लेकर के आई, बड़े प्रेम और आह्लाद में बनाने लग गए। देखिए ये अवस्था क्या है, ये प्रेम की वो अवस्था है जिस अवस्था में पहुंच करके जीव अपनापन खो बैठता है, सब कुछ भगवान में न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। क्यों हो जाते जन दीवाने, ऐसा क्यों होता है, इतना पागलपन भगवान के प्रेमियों में क्यों आ जाता है कि अपना सर्वस्व भगवान पर लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनेक कष्ट उठाते हैं, सबको दुखों को उठाने, हंसते हंसते उठा जाते हैं, आनंद विभोर होकर के उठा जाते हैं। ऐसा क्या है आखिर?